हेलो एवरीवन, आपका यूट्यूब चैनल में हमारा फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल 25 वन लाइनर डिस्कस करूंगा, जिसके सवाल और जवाब बिल्कुल एक लाइन में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। आप कभी भी देखे होंगे कि पानी की जो टंकी होती है, अगर वो खाली रहती है तो वो ज़्यादा गहरी दिखती है, और वहीं अगर टंकी पूरी तरह से भरा हुआ हो, जिसमें पानी पूरा भरा रहने से वो टंकी बहुत कम गहरा दिखता है। तो वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है आपका अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसकी वजह से हमें जो पानी की जो टंकी भरे हुए रहती है उसके कारण वो गहरा दिखाई नहीं देता है, कम गहरा दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं कि एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है। आपने आमतौर पर देखा हो कि जब भी कोई बारिश का पानी होती है तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बिल्कुल गोलाकार होती हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव, जिसको कि हम आमतौर पर सरफेस टेंशन भी कहते हैं। यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ही पानी की बूंदें जो हैं वो गोलाकार होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। जब भी कोई साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सरफेस टेंशन की ये एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया ज़मीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, जिसका कारण क्या है। तो कारण कि यह है कि पहिए पर अधिकतम पहिए का शीर्षतम बिंदु रैखिक वेग वाला बिंदु होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। कि जब भी जो जलप्रपात या आपने वाटरफॉल्स देखा होगा, उसके अधस्तल यानी कि नीचे तरफ पे जो जल का तापमान होता है वो ऊपर की अपेक्षा अधिक रहता है। तो उसका ये रीज़न ये है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो जब भी अब कोई बारिश का पानी, ये जो वाटरफॉल से जो पानी गिरता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से जो नीचे साइड जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेज़र बीम सदा क्या होती है। तो ये इसका सीधा सा आंसर है समांतर बीम, यानी कि लेज़र बीम जो भी है वो समांतर बीम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो अधिक तब होगी जब वो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, यानी कि भूमि जो का सरफेस है, अर्थ का सरफेस, उसको टच करने से लगभग आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर से पहले जो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे काम करता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर और अपर साइड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि द्रव चलित मशीनें, यानी कि एलपी, ये क्या आप जिसको बोलते हैं, जो हाइड्रोलिक मशीनें बोलते हैं आमतौर पर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो उसका सीधा सा आंसर है पास्कल सिद्धांत। तो पास्कल सिद्धांत क्या है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या है कि किसी एक बॉडी पर तीनों या चारों साइड से समानांतर बल लगता है। तो जब भी किसी भी सिलेंडर के ऊपर में चारों साइड से बराबर इक्वल फोर्स लगता है, उसको हम पास्कल लॉ कहते हैं। और पास्कल सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही एक छोटे से फोर्स से हम बड़े से बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को भी उठा सकते हैं, बहुत से भारी भारी से ऑब्जेक्ट को भी हम ऊपर उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किससे गुजरना होता है। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच के जल से गुजरना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्लैक बॉडी, यानी कि जिसको काला काला पदार्थ कहते हैं, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरणों को अवशोषित कर सकती है। तो ब्लैक बॉडी सभी तरंग दैर्घ्य, यानी कि जितनी भी तरंग दैर्घ्य होती हैं, तरंग दैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं, उन विकिरणों को वो अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है वो संवेग संरक्षण पर निर्धारित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अभी जो सेकंड इंपॉर्टेंट है जिसको बोल सकते हैं, हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है उसमें। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि रॉकेट की कार्य प्रणाली जो सिद्धांत पर कार्य करती है उसका नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है। हमने आमतौर पर देखा होगा कि तंबाकू का नाम आते ही एक चीज़ का नाम आता है और वो है निकोटीन, क्योंकि निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है और ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। और इसको लेने के बाद में मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनकी काम करने की दिशा बहुत ही कम हो जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकी के पिता, तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है।
और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, सेल मतलब कोशिका, तो सेल ऑफ पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात बच्चे में जो होती है टोटल 300 हड्डी होती है। और एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती है 206 हड्डियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चेचक टीके की खोज किसने की थी? चेचक टीके की खोज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ये है 46, यानी कि 46 या 23 जोड़े, या जिसको हम 23 पेयर्स कहते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? मतलब पीएच वैल्यू जो आपका अम्लता और क्षारता का निर्धारित करता है, वो स्वस्थ शरीर में होता है 7.4। तो आप क्या कह सकते हैं, ये हमारे आमतौर पर जो हमारा स्वस्थ शरीर जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से कम रहने पे वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा रहने पे क्षारीय है। तो ये स्लाइटली बस थोड़ा सा क्षारीय है बोल सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे कि छाती के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? छाती के दोनों तरफ, तो ये टोटल 12 पसलियाँ होती है। आरसीबी यानी कि रेड क्लॉट ब्लड जो है की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को आरसीबी की कब्रगाह कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा सही से कि आरसीबी यानी कि लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 42%। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक जो हम कहा जाता है वो है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में रक्त का औसत कितना लीटर होता है? तो रक्त औसत कितना लीटर होता है? 4 से 5 लीटर स्वस्थ शरीर में रक्त का मान होता है, वैल्यू जो है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं जो आपको बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं हमको इंपॉर्टेंट का टिक कर रहा हूँ। तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? यानी कि रक्त का शुद्धिकरण, रक्त जो प्यूरिफाई होता है वो होता है किडनी के द्वारा। और आदमी के शरीर में 2 किडनी होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो जॉब होता है वो किडनी के द्वारा होता है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करना है। ओके, क्या है क्वेश्चन? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये आप मुझे नीचे कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आमतौर पर ये विज्ञान से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम आमतौर पर अपलोड करते रहते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है, और कभी कभी हम वन लाइनर भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।